Hello बच्चों, you are most welcome to your own YouTube channel Nikhil classes. This is your instructor Nikhil sir back with a new video lecture. तो बच्चा आज जैसा आपने थंबनेल भी देखा है, इस वीडियो लेक्चर के अंदर आज हम आपको क्लास 9th के जो भी सिलेबस है मैथमेटिक्स के, चाहे वो आपके सेलिना कॉन्साइज बुक से हो, चाहे वो आपके एस चांद ओपी मल्होत्रा बुक से हो, चाहे वो आपके ए दास गुप्ता बुक से हो, या फिर चाहे वो आपके एमएल अग्रवाल बुक से हो, यही चैप्टर्स जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं यही आपका कंप्लीट सिलेबस है और इसी को आपको पढ़ना है सेशन 2024 एंड 25 के लिए। बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है कि सर मेरे बुक में डिफरेंट दिया हुआ है क्वेश्चंस, मेरे बुक में डिफरेंट दिए हुए हैं क्वेश्चंस। एकदम निश्चिंत रहिए आप। एंड जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हमारे साथ में कुछ टीचर्स भी जुड़ रहे हैं, तो आपके लिए ही उनको जोड़ा जा रहा है ना, तो आप लोग का सपोर्ट एंड साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड थिंग बच्चा कि हम लोग यहाँ पर ना ओपी मल्होत्रा बुक्स को तो मैंने कंप्लीट किया ही है, मैं पढ़ा ही रहा हूँ, और ओपी मल्होत्रा बुक्स के साथ में सेलिना कॉन्साइज एंड एमएल अग्रवाल की जो बुक है अभी क्लास 9th की, इसके भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। मैं आप लोगों को एक चीज़ बोल दूँ बच्चा कि जैसे मान लीजिए कि सेलिना कॉन्साइज ओपी मल्होत्रा यानी जो एस चांद की बुक है, और फिर आपका जो है बचता है एमएल अग्रवाल, है ना, एमएल अग्रवाल सेलिना और ओपी मल्होत्रा। इसके अलावा अगर आपके स्कूल में कोई भी बुक्स हैं तो देखिए मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप इंट्रोडक्शन वीडियोस में जिन भी चैप्टर का डालता हूँ आप देखा करो। उसके बाद क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट इज़ पावर, कॉन्सेप्ट आपका जितना ज़्यादा तगड़ा होगा ना, आप उतना ज़्यादा अच्छा करेंगे आपके एग्ज़ाम में, और फिर कोई भी आपको कम मार्क्स कभी भी नहीं दे सकता, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है तो वही आपका पावर बनेगा, है ना। कॉन्सेप्ट का पावर ही बोल सकते हो, आपका वेपन भी है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बच्चा है कि आप उसको देखिए, और अगर आपको लग रहा है कि सर मेरे बुक में क्वेश्चंस कुछ डिफरेंट दिए हुए हैं, तो भाई देखो इस जो वीडियोस में डालता हूँ उसके ठीक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे तो मेरा वहाँ पे कांटेक्ट नंबर है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आपको अगर किसी क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप मुझसे वहाँ जा करके पूछ सकते हो, है ना। तो आपके क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा, बट ट्राई करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप खुद से करने का, और बाकी ये 3 बुक मैं कवर करूंगा। अगर आप पढ़ोगे यहाँ पर तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस कराई जा रही है और कितने शानदार तरीके से आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताया जाता है, स्किप करके क्वेश्चन नहीं बताए जाते हैं, है ना। तो चलिए मैं आपको सिलेबस के बारे में बताता हूँ कि सिलेबस है क्या, और थोड़ा सा मैं इसको आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। देखो जैसे बच्चा पहला चैप्टर है आपका रेशनल नंबर्स। क्या है? रेशनल नंबर्स, और इसी में आपका क्या आ रहा है? इरेशनल नंबर्स, यानी कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। नहीं, क्लास 7th में आपने इंटीजर्स पढ़ा था, क्लास 7 से पहले अगर देखा था तो आपने नंबर सिस्टम पढ़ा था, फिर क्लास 7th में आपने इंटीजर पढ़ा, फिर क्लास 8th में आपने क्या पढ़ा? रेशनल नंबर्स पढ़ा। अब क्लास 9th में आपको क्या पढ़ना है? रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। क्लास 10th में जाओगे तो नंबर सिस्टम से छुटकारा मिल जाएगा आपको, है ना, बट वहाँ भी आएगा, मैं बताऊँगा। तो अब देखो नंबर सिस्टम को मेनली अगर देखा जाए ना होता क्या है, तो नंबर सिस्टम को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक। एक होता है रियल नंबर्स और एक होते हैं ई रियल नंबर्स, यानी कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है वो आपका ई रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर्स क्या होता है कि हमारे प्रकृति में, हमारे नेचर में जितने भी नंबर्स पाए जाते हैं, चाहे वो 0 हो, चाहे वो माइनस इनफाइनाइट हो या प्लस इनफाइनाइट, जो कि हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, वो सब आपका क्या है सर? रियल नंबर्स हैं। अब इन रियल नंबर में क्या क्या आता है? पहला आपका आता है सर इंटीजर्स, सेकंड आपका आता है रेशनल नंबर, तीसरा आता है इरेशनल नंबर, और चौथा आपका क्या आता है मेरे भाई? तो ये आपका आता है रेशनल इरेशनल। हाँ, फिर आपका आता है प्राइम नंबर्स, इसी तरीके से को प्राइम नंबर्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें करके आपको आती हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें क्या करना है? जानना है। बट यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो देखो रेशनल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ किस फॉर्म में है? p/q के फॉर्म में है। ये किसके इक्वल होना चाहिए? 0, बट q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और इसका रीज़न मैंने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर बताया हुआ था, और मैं जब चैप्टर स्टार्ट करूँगा तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि डिनोमिनेटर में 0 होते ही ये आपका क्या हो जाएगा सर? खत्म हो जाएगा, कहानी इसकी खत्म हो जाएगी। इरेशनल नंबर्स क्या होता है? जैसे देखो इरेशनल नंबर्स क्या होता है ना, इरेशनल नंबर्स में भी 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है रिपीटेड, एक होता है टर्मिनेट, यानी कि इस तरीके से ही नंबर्स आपके यहाँ पर आते हैं। तो रेशनल और इरेशनल नंबर्स में बहुत बारीक डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम यहाँ पर देखेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे पाई की वैल्यू होती है 22/7, और इसी की वैल्यू 3.14 समथिंग होता है ना। तो 3.14 आपका रेशनल नंबर है कि ई रेशनल नंबर है? पाई आपका रेशनल नंबर है कि ई रेशनल नंबर है? और 22/7 आपका रेशनल नंबर है कि ई रेशनल नंबर है? तो बच्चा जो 22/7 होता है ये आपका रेशनल नंबर होता है, बल्कि
इसके अलावा जो आपका वैल्यू होता है ना पाई का 3.14 समथिंग, वो आपका इरेशनल नंबर्स होता है। कैसे, उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। सेकंड चैप्टर बच्चा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में तो आपने पढ़ा है और थोड़ा बहुत आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में अलग से पढ़ा होगा क्लास 8 में। यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे सर? यहाँ पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में अलग से पढ़ेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर बहुत बेहतरीन ढंग से दिया गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ने 1000 रुपये दिया और बोला मैं आपको 10% के रेट से 3 साल के लिए इतना पैसा दे रहा हूँ, ठीक। तो आपने अगर 1000 रुपये लिया है 10% के रेट से, 1000 का आप 10% निकालोगे 100 रुपये, यानी कि 1 साल में जो 1000 था वो बढ़ के कितना हुआ सर? 1100 हो गया। दूसरे साल फिर आपको देना होगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा? 10% का लगेगा। 10% किस पे लगेगा? 1000 पर ही लगेगा। अगले तीसरे साल में आप जब भी निकालोगे तो आपको क्या करना है? आपको 1000 का ही 3% निकालना है। यानी आपने लिया था 1000 रुपये और 3 साल बाद आपने उन्हें कितना लौटाया? 1300 रुपये लौटाया, 1300 रुपीज़ आपने उन्हें लौटाया। ये तो सिंपल वाला हिसाब किताब हो गया, इसलिए इसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। अब कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड का मतलब होता है मेरे भाई कि अगर आपने 1000 रुपये किसी को दिया है और बोला है कि मैं कंपाउंडेड लूँगा, कंपाउंडेड एनुअली लूँगा और मैं 3 साल के लिए आपको ये पैसा दे रहा हूँ, तो 1000 रुपये का 10% कितना हो जाएगा? 100 रुपीज़, है ना। अब जो अगले साल के लिए, यानी 1 साल में तो आपने 1100 दिया, ठीक, अगले साल के लिए जो आपका इंटरेस्ट लगेगा वो 1000 रुपये पे नहीं लगेगा, वो 1100 रुपये पे लगेगा, यानी 1100 रुपीज़ का 10% आप निकालोगे तो 110 रुपीज़। फिर आप उसको उसमें ऐड करोगे तो टोटल होगा 1210 रुपीज़। अब तीसरे साल जब आपको देना होगा 10% ना, तो 1000 का नहीं देना है, 1100 का भी नहीं देना है, 1210 रुपीज़ का 10% आपको निकालना है। समझ आ रहा है? बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी तरीके से मैथमेटिक्स को पढ़िए, हमसे जुड़े रहिए, देखिए ना बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। थर्ड चैप्टर बच्चा आपका आ जाता है एक्सपेंशंस। एक्सपेंशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे इसमें पावर्स आ जाते हैं, जैसे a⁻0, a⁻m प्लस a⁻n। किसका फॉर्मूला होता है? a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n, ये किसका फॉर्मूला होता है? तो इस तरीके से क्वेश्चंस हम करेंगे। एक्सपेंशन में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे मान लो दिया है x⁻8 अपॉन x⁻6 इज इक्वल्स टू 3। इसको कैसे सॉल्व करोगे भैया? तो आप क्या कर सकते हो, 3⁻1 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको, अब ये किस फॉर्मूले पर आ गया? a⁻m अपॉन a⁻n, तो इसका फॉर्मूला होता है a⁻m माइनस n। तो 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? आपका ये हो जाएगा 8 - 6 2, यानी x² इज इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्क्वायर हटता है तो रूट लग जाता है, तो √3। तो बहुत बेहतरीन ढंग से इसको हम पढ़ेंगे। फोर्थ चैप्टर भैया आपका जो है फैक्टराइजेशन। यहाँ पर फैक्टर करना होता है। फैक्टराइजेशन जैसे आपको दिया हुआ है x + y इज इक्वल टू 3x + 2, इस तरीके से आपको दिया और आपसे बोल देगा कि आप x और y की वैल्यू फाइंड करिए। तो हम क्या करते हैं? हम एक काम करते हैं यहाँ पर कि जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं या फिर जितने भी हमारे 2 चीज़ें होती हैं, बस ये समझो, एक होता है वेरिएबल, दूसरा होता है कांस्टेंट। वेरिएबल यानी जो वैरी करे, जिसकी वैल्यू चेंज हो सके। वेरिएबल किससे बना है? वैरी करने से, जो जिसकी वैल्यू हम वैरी कर सकते हैं। जैसे x की वैल्यू कोई फिक्स तो है नहीं, x की वैल्यू 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है। लेकिन कांस्टेंट्स की बात करें तो जो नंबर्स हैं आपके, वो आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। यार नंबर सिस्टम में मैंने एक चीज़ आपको गलत बता दी है, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर मैंने आपको बताया नहीं, मैं आपको इंटीजर ये सारी चीज़ें बताने लगा। तो नंबर सिस्टम में आपका नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, इंटीजर, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक समझना आप। फैक्टराइजेशन में करेंगे। अब देखिए ये जो चैप्टर आएगा बच्चा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है अगर आप हमसे नहीं पढ़ते हो तब। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला है? चैप्टर को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है अगर आप मुझसे नहीं पढ़ते हो तब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए ना बहुत डीपली दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन नहीं देगा, यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन देगा। जैसे यहाँ पर आपको इक्वेशन दे देगा x + y इज इक्वल टू 3, तो दूसरा दे देगा x - y इज इक्वल टू 4। अब कहेगा इन दोनों इक्वेशंस के लिए x और y की वैल्यू निकालिए, तो ये आपके साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब साइमल्टेनियस का मतलब था एक समान, लीनियर का मतलब था जिसके पावर में कुछ ना हो, केवल 1 हो, 2 वेरिएबल्स हो, 2 वेरिएबल का मतलब x भी हो और y भी हो, a भी हो और b भी हो, w भी हो, z भी हो। तो इस तरीके से क्या होता है? 2 वेरिएबल्स आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो सेकंड वाला एक्सरसाइज है उसमें तो बहुत सारे अप्रॉक्स 32 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और सब आपके क्या हैं भैया? अलग अलग बेस्ड क्वेश्चंस हैं और ये पूरे ही आपके क्या हैं सर? वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया चैप्टर है।
6 चैप्टर आपका आता है इंडिसेस और एक्सपोनेंट्स। अब देखो यहाँ पर आपने एक्सपेंशन पढ़ा, यहाँ पर इंडिसेस एंड एक्सपोनेंट्स आ रहा है। इंडिसेस चैप्टर आपने पहले पढ़ा है क्लास 8th में, तो ये चैप्टर आपको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बस यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दी हुई आप समझो, है ना। लॉगरिथम्स की बात करें तो लॉगरिथम्स आपके लिए एकदम नया आया है, लॉगरिथम्स आपके लिए एकदम नया है। अच्छा देखो एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ ना, क्लास 9th में आपको बहुत सारे अलग अलग फार्मूलेज देखने को मिलेंगे। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब आपने पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल क्यूब आपने पढ़ा होगा। अब आपको यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब पढ़ना है, यहाँ पे आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ना है, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर पढ़ना है। तो बहुत बढ़िया है भाई क्लास 9th, आप एकदम मन से पढ़ो। देखो जब कोई चीज़ सामने हार्ड आ जाता है ना, तो पढ़ाने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है ना। अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो हर चीज़ के लिए पूछता है सर क्यों कैसे, और एक अच्छा टीचर वही होता है जो अपने जो बच्चों के हर क्यों और कैसे का जवाब देता है। तो मैं चाहूँगा और मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपसे कि आप मुझसे बार बार क्वेश्चंस पूछिए कि सर ये हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ। मुझे वो स्टूडेंट ज़्यादा पसंद आते हैं, ठीक है। अब ऑनलाइन में गूगल मीट ऐप पर भी मेरी क्लासेस चलती हैं और 1 अप्रैल से उसका न्यू सेशन स्टार्ट हो जाएगा। और वहाँ पर क्लास 9th 10th 11th एंड 12th के लिए बैचेस बनी हुई हैं। कुछ फीस लेकर के वहाँ पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जाती हैं। तो अगर आपको वहाँ पर डायरेक्टली मुझसे लाइव आकर के पढ़ना है तो वहाँ से आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज यूट्यूब जिंदाबाद। 8th चैप्टर आ जाएगा ट्रायंगल्स। अब देखो ट्रायंगल्स आपने जो भी पढ़ा है ना बच्चा, ये सब नॉर्मल छोटा मोटा ये सब नहीं पढ़ना है। यहाँ पर आपको ट्रायंगल्स के कुछ थ्योरम्स पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम्स ही एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं और ट्रायंगल्स बहुत ही क्रिटिकली मतलब बच्चों को समझ में नहीं आता, बहुत क्रिटिकल लगता है ये चैप्टर, है ना। तो ट्रायंगल्स यहाँ पे बहुत बेहतरीन ढंग से अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे और ट्रायंगल्स के कुछ क्वेश्चंस भी हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स आ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं सर सीबीएसई और आईसीएसई में क्या डिफरेंस है। देखिए सीबीएसई में और आईसीएसई में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो सीबीएसई में आप क्लास 10th में पढ़ते हो वो आप क्लास 9th में पढ़ लेते हो आईसीएसई बोर्ड में। आ रही बात समझ में। और सीबीएसई बोर्ड में क्या है कि क्वेश्चंस बहुत जैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं देते हैं, लेकिन आईसीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको मिलते हैं। अगर कुछ साइड बुक्स को छोड़ दें सीबीएसई की, वहाँ पे तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मैं बताऊंगा आपको उसके भी नाम। लेकिन आईसीएसई में क्या होता है, जैसे एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आईसीएसई बोर्ड के बुक्स में होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, वेराइटीज़ मिल जाती हैं आपको एक ही क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड और 10 अलग अलग क्वेश्चन करना है, फिर अगले फॉर्मूले पर इतने क्वेश्चन करना है। तो इसके लिए बाकी बेस्ट दोनों ही बोर्ड से, बस आपको पढ़ना है। 9th चैप्टर है बच्चा आपका मिड पॉइंट्स एंड इंटरसेप्ट थ्योरम्स, ठीक। ये आपका क्या है, ये आपका ज्योमेट्री में सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर आपका आता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा ही होगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज 9th में 8th में तो नहीं था, लेकिन आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है। इसको याद करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। ये है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टेन। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा की वैल्यू होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा की वैल्यू होती है, और परपेंडिकुलर बाई बेस किसकी वैल्यू होती है, टेन थीटा की वैल्यू होती है। तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल में डीपली आपको पाइथागोरस थ्योरम्स में भी पढ़ाया जाएगा, जो कि ट्रायंगल से रिलेटेड है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में भी पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो ये हो गए आपके 10 चैप्टर्स। 11th में आपको रेक्टिलिनियर फिगर्स आ जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछता है, और इसी से रिलेटेड आपका एरिया थ्योरम्स हैं। तो जैसे अगर आप ट्रायंगल पढ़ोगे तो ट्रायंगल से ही आपको थ्योरम्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और वही थ्योरम का यूज़ करना है आपको मिड पॉइंट्स में, पाइथागोरस थ्योरम में, रेक्टिलिनियर फिगर्स में और एरिया थ्योरम्स में। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से एकदम डीप में काफ़ी बेहतरीन ढंग से इसको आपको समझना है, क्योंकि ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। 13 चैप्टर आपका आता है सर्कल, और सर्कल के बारे में आप सब लोगों को पता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको एक चैप्टर दिया है 13 सर्कल, और आपको चैप्टर नंबर 17 भी सर्कल दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ऑलरेडी सर्कमफेरेंस एंड एरिया, यानी सर्कल के जो चैप्टर नंबर 17 है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सिर्फ सर्कल के सर्कमफेरेंस से और सर्कल के एरिया से, यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ जो सर्कल है इसमें सब कुछ आएगा आपका, कितने टाइप के सर्कल्स होते हैं, इसके क्या क्या थ्योरम्स होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस, मतलब अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे, और वो इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें। फिर आपका आ जाता है सर यहाँ से 14 चैप्टर से ये चीज़ें ईजी होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे आपका आ गया स्टैटिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन, डाटा एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन लोगे और स्टैटिस्टिक्स यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 10th में आपको बहुत ज़्यादा काम करेगा। डाटा हैंडलिंग आपने पढ़ा था क्लास 8th में, प्रीवियस क्लास में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मीन, मीडियन एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दे देगा। जैसे मान लीजिए आपको दे देगा एक क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक, टोटल मार्क्स मैथमेटिक्स में 100 है और इन 10 बच्चों के मार्क्स इस तरीके से हैं, 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, फिर 45 नंबर, 100 आउट ऑफ 100, 95, 85, इस तरीके से करके आपको एक डाटा दे देगा। उसकी फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी रहेगी, तो उसी का आपको मीन, मीडियन और मोड निकालना होगा। फिर हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि अच्छा 20 नंबर कितने बच्चे पाए हैं, तो ऊपर 20 लिख देंगे, उसका फ्रीक्वेंसी नीचे लिख देंगे, 2 बच्चे पाए तो इतना। 100 आउट ऑफ 100 कितने पाए, 3 बच्चे, तो 100 का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 3। समझ रहे हो ना, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ना होगा। अब एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, यानी कि जितने भी आपके प्लेन फिगर्स होते हैं, जितने भी प्लेन फिगर्स होंगे उसके एरिया के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि एरिया एंड वॉल्यूम, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अब इसके आगे आ जाओ, सर्कल फिर, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब ये है बच्चा आपका साउथ अफ्रीका, मत समझ लेना, ये आपका है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D सॉलिड्स। 3D सॉलिड्स आपको गिवन होगा, 3D सॉलिड्स के आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना होगा। जैसे ये हो गया मैच बॉक्स, माचिस का डिब्बा, है ना। तो इस टाइप के जितने भी ग्राफ्स आपके आएंगे उसका क्या निकालना है आपको, सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम निकालना है। यहाँ पर क्यूब आएगा, यहाँ पर क्यूबॉइड आएगा, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और ये बात समझ में बढ़िया समझिएगा। फिर आपका चैप्टर 19 आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ये वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर है। इसके वीडियो लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, सारे एक्सरसाइज को मैंने सॉल्व करा दिया है। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया चैप्टर है और ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। हमेशा इससे क्वेश्चन आएंगे ना, 9th के बाद 10th में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो इसको बहुत मन से बेहतरीन ढंग से हम पढ़ेंगे। और जो लास्ट चैप्टर बच्चा आपका वह कोऑर्डिनेट एंड ग्राफ्स ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर आपने क्या पढ़ा था, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ा था। अब क्या पढ़ोगे, कोऑर्डिनेट एंड ग्राफ्स ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन बनाना तो आप सीख जाओगे, और जब लीनियर इक्वेशन आप बनाना सीख जाएंगे तो आपको ग्राफ्स के बारे में भी यहाँ पर जानना है। तो बहुत ही ज़्यादा ये जो सिलेबस है आपका, ये सारे बुक्स का है, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। 2-3 बुक्स को मैं कवर कराऊंगा इस पूरे साल में। और एक चीज़ आप ध्यान समझ लीजिएगा बच्चा, कि बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड भी हैं, उसको जा करके आप देख लीजिएगा। और ये जो नया साल है आपका, यानी कि जो नया सेशन आपका स्टार्ट हो रहा है 2024 एंड 25 का, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नई चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। और ये सब देखिए, जो जो चैप्टर्स आपको नए लग रहे हैं ना, आप इसको मतलब उत्साह से लीजिए, क्यूरियोसिटी के साथ कि यार चलो हम इसको पढ़ेंगे और नई चीज़ के बारे में जानेंगे, और सारी चीज़ों एकदम बेहतरीन ढंग से करना है। रिजल्ट आपका बहुत अच्छा रहा था पिछले साल, मुझे बहुत खुशी हुई कि जो बच्चे 9th पढ़ करके भी गए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं, बोर्ड्स में भी बहुत अच्छा करेंगे। और 9th में आप लोग मुझसे जुड़ो, पढ़ो ये सारी चीज़ें, और इसमें हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से बहुत अच्छा करने वाले हैं। फिलहाल मैं उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि लाइक्स आए ना आए, हर बच्चे तक जिनका मैथमेटिक्स, जिनको लगता है कि वीक है और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उनका मैथमेटिक्स यहाँ से ईजी हो जाए बच्चा, है ना। क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचना चाहता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जो मैथमेटिक्स का एक डर है ना, फोबिया है, उसको दूर करना चाहता हूँ। और आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को देखिए, आपको खुद लगेगा कि हाँ यार बहुत ईजी है मैथमेटिक्स, है ना। चलिए फिलहाल आज यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।